नंबर 1 इज़ रेडियस ऑफ एन एटम इज़ इन द ऑर्डर ऑफ। तो जैसे कि आपकी बुक में गिवन है, जो डायमीटर ऑफ एन एटम होता है दैट इज़ 2 × 10⁻10 इन मीटर्स, 0.2 इन नैनोमीटर्स, 200 इन पिकोमीटर्स एंड 2 इन एंगस्ट्रॉम। तो इनका रेडियस फाइंड आउट करने के लिए आप डायमीटर को 2 पे डिवाइड कर देंगे और जो भी आपके पास आंसर्स आएंगे उनको आप ऑप्शंस के साथ मैच करके अपने आंसर निकालेंगे। इन दैट केस द आंसर इज़ गोइंग टू बी ऑप्शन सी, दैट इज़ 0.1 नैनोमीटर। Our second question is which of the following are isoelectronic species? आपको ये याद रखना है कि isoelectronic species क्या होते हैं। There are those species which have the same number of electrons. तो जब आप देखेंगे ऑप्शन डी को तो उसमें तीनों के पास सेम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स है। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? एटॉमिक मास माइनस चार्ज। फ्लोरीन का एटॉमिक मास 9 होता है, माइनस उसका चार्ज करेंगे 10 आएगा। इसी तरह नियॉन का भी 10 आएगा और सोडियम का भी 10 आएगा। सो ऑप्शन डी इज़ आवर राइट आंसर। जो बाकी हैं उनमें आप देखेंगे तो उनके नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल नहीं होंगे। Number 3 is mass spectrometer is used to determine mass number of isotopes, and you have to remember that जो mass spectrometer है is always used to determine the mass number of isotopes and their relative abundance. So option B will be our right answer. This is a theory MCQ. इसमें कोई explanation नहीं चाहिए। Next is molecular ions are formed by passing. This is also a theory question, and molecular ions are formed by passing high energy electron beam as well as alpha particles and X-rays. So all of the above, that is option D, will be our right answer. Next is the number of peaks obtained in mass spectrometry shows. This is also a theory question, and the number of peaks obtained in mass spectrometry always shows the number of isotopes. So option C is our right answer. Next is empirical formula of ascorbic acid in which atomic ratio of CHO are given, which is 1:1.33:1. empirical formula हमने कंपाउंड का फाइंड आउट करना है और रेशियो हमारे पास गिवन है। अगर आप इसी रेशियो को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे कि मैंने किया हुआ है तो हमारे पास ऑप्शन बी राइट आंसर आएगा। इसलिए आप बाकी को भी जब करके देखेंगे किसी से मल्टीप्लाई तो हमारे पास नहीं आता, जो हमारे पास रेशियो में गिवन है उसके एग्जैक्ट नहीं आता। इसलिए ऑप्शन बी इज़ गोइंग टू बी द राइट आंसर, दैट इज़ C3H4O3। नेक्स्ट इज़ विच वन इज़ ट्रू अबाउट आइसोटोप। ये भी थ्योरी क्वेश्चन है जिसका हमारे पास आंसर डी आएगा, दैट इज़ सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़। मैं आपको बताती चलूँ कि जो आइसोटोप्स होते हैं उनमें सिमिलरिटीज़ क्या होती हैं। नंबर 1 इज़ दैट देयर पोजीशन इज़ सेम इन द पीरियोडिक टेबल। Number 2 is they have same atomic number, and if they have same atomic number they definitely will be having the same electronic configuration. And the third point for their similarities is they have same chemical properties. Differences में हमारे पास क्या आएगा कि their rate of reaction is different, their physical properties are different and their mass number are different. तो इन्होंने हमारे से पूछा था कौन सी इसमें से ऑप्शंस में से हमारे पास ट्रू है आइसोटोप का। तो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है हमारे पास होती है। सिमिलरिटीज़ में सेम मास नंबर नहीं होता, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ नहीं होती, सेम नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स नहीं होते। देयरफॉर इस टेबल को भी आप मेमोराइज कर लीजिएगा। In this question, option D is our right answer. Next हमारे पास आ जाता है which of the following ion formation is always exothermic. Again a theory question. The answer is uninegative option A, because uninegative ion is exothermic as we say the first electron affinity is an exothermic process. Next is 1 mole of carbon dioxide contains. इसका आंसर हमारे पास ऑप्शन डी है, दैट इज़ बोथ बी एंड सी। बी क्या कहता है 22 grams of electrons. How we are going to find the number of electrons? That is हम लोग सीधा उनके एटॉमिक नंबर लिख देंगे। कार्बन का 6 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे क्योंकि ऑक्सीजन के 2 एटम्स हमारे पास गिवन है तो हमारे पास 22 grams इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। और ऑप्शन सी क्या कहता है कि हमारे पास एवोगैड्रोस नंबर एटम्स ऑफ कार्बन है, और ये बिल्कुल सही है। 1 मोल में हमारे पास अगर 1 एटम गिवन है तो उसमें एवोगैड्रोस नंबर ही होता है। ऑप्शन ए इसलिए करेक्ट नहीं है क्योंकि उन्होंने सिर्फ ऑक्सीजन का कहा है और ऑक्सीजन के हमारे पास 2 एटम्स हैं तो हमें एवोगैड्रोस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देयरफॉर ऑप्शन ए इज़ नॉट करेक्ट एंड ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, दैट इज़ बोथ बी एंड सी। Next is Avogadro's number may represent or relate. ये भी theory question है। Option D is the right answer, that is all of the above. Avogadro's number represents the volume of the particles as well as the number of particles and the mass of the particles. Next question is the number of isotopes of elements with even mass number and even atomic number are. इसके लिए आपको एक टेबल याद रखना पड़ेगा बिकॉज ये हमारे बुक में नहीं गिवन।
जो 580 हमारे पास लिखा हुआ है वो एक्चुअली टोटल आइसोटोप्स इन टुडेज़ वर्ल्ड हैं। हमारे पास आज टोटल 580 आइसोटोप्स हैं जो कि 2 कैटेगरीज में डिवाइड हुए हुए हैं, 1 in 300 एंड 1 in 280। जो 300 है वो आर्टिफिशियल यानी मैन मेड है, रेडियो एक्टिव है और अनस्टेबल है। जो 280 है वो नेचुरल है और ये आगे से 2 कैटेगरीज में डिवाइड हो जाते हैं, दैट इज़ 240 एंड 40। जो 40 है वो हमारे पास ऑड नंबर्स में आते हैं, दैट इज़ दे हैव ऑड एटॉमिक नंबर एज वेल एज ऑड एटॉमिक मास नंबर, और ये अनस्टेबल और रेडियो एक्टिव होते हैं। जो 240 हैं ये नेचुरल होते हैं, ये फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, दैट इज़ 154 और 86। जो 154 वाला है वो हमारे ऑप्शंस के साथ मैच करता है और ये क्या कहता है कि इसमें एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों इवन होते हैं। 86 क्या कहता है कि इसमें एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर दोनों ऑड होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एमसीक्यू में इवन एटॉमिक नंबर मास नंबर का पूछा गया है, तो वो हमारे पास कौन सा नंबर है, 154। So option C, 154 is our right answer. Next is size of molecule depends upon, again a theory question. इसका आंसर है both A and B, that is the size of the molecules depends upon the atomicity as well as the shape of molecule. So option C, both A and B is the right answer. Next is 0.36 moles of each aluminium and oxygen react with each other to produce aluminium oxide. The amount of product formed is, हमारा आंसर ऑप्शन ए है, दैट इज़ 0.18 मोल्स। कैसे, ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है, दैट इज़ 4 moles of aluminium plus 3 moles of oxygen gives us 2 moles of aluminium oxide। तो जब हमारे पास 4 moles of aluminium होंगे वो हमारे पास 2 moles of aluminium oxide प्रोड्यूस करेंगे, और अगर हमने 1 mole of aluminium फाइंड आउट करना है तो वही 2 moles of aluminium oxide डिवाइड हो जाएगा 4 पे और मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से। तो सिमिलरली हमारे पास 0.36 मोल्स आ जाएंगे और उन्होंने 0.36 मोल्स का फाइंड आउट करने के लिए कहा है, तो उन्हीं 0.36 मोल्स को हम 2/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 0.18 मोल्स आ जाएगा, जैसे यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन की हुई है। ठीक है, तो ऑप्शन ए 0.18 मोल्स इज़ द राइट आंसर। Next question is which of the following terms is used for the mass of chlorine 35.5। तो जो हमारे पास ये mass given है 35.5 ये उसका actual atomic mass है। तो जब भी किसी element का हमारे पास actual atomic mass given होता है तो उसको हमेशा relative atomic mass कहते हैं। In this case option A relative atomic mass is our right answer। Next is which one of the following has the maximum number of isotopes। सबसे पहले आपने कुछ important एलिमेंट्स के हमने याद करना है कि उनके पास कितने आइसोटोप्स होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आर्सेनिक, फ्लोरीन, आयोडीन और जो गोल्ड है उसके पास एक आइसोटोप होता है। ठीक है, जो बोरॉन, ब्रोमीन, क्लोरीन और कॉपर है उनके पास 2 आइसोटोप होते हैं। जो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियॉन है उनके पास 3 होते हैं। सल्फ़र के पास 4 आइसोटोप्स होते हैं। निकल जो है हमारे पास 5 आइसोटोप्स बनाता है। कैल्शियम, प्लेडियम हमारे पास 6 बनाता है। कैनेडियम हमारे पास 9 बनाता है। टिन के पास 11 होते हैं और जो सिल्वर है उनके पास 16 होते हैं, जिसमें से 2 स्टेबल होते हैं, नेचुरली अकर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इन दिस केस उन्होंने मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोटोप्स पूछे। ऑक्सीजन ऑप्शन ए उसके पास 3 हैं, कार्बन ऑप्शन बी उसके पास भी 3 हैं, जो क्लोरीन ऑप्शन डी है उसके पास 2 हैं और जो टिन ऑप्शन सी है उसके पास सबसे ज़्यादा 11। देयरफॉर ऑप्शन सी 10 इज़ गोइंग टू बी आवर राइट आंसर। Next is which one of the following is not the monoisotopic element। जो ऑप्शन ए, सी एंड डी है वो हमारे पास monoisotopic हैं। ऑरम इज़ द लैटिन वर्ड फॉर गोल्ड, इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ऑरम पता नहीं क्या लिख दिया। तो फॉर ऑरम देयर इज़ ऑल्सो 1 आइसोटोप एज इट्स द अदर नेम ऑफ गोल्ड। सो ऑप्शन बी हमारे पास जो यूरेनियम है वो हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि जो यूरेनियम है वो 3 आइसोटोप्स बनाता है। सो इट इज़ नॉट मोनोआइसोटोपिक एलिमेंट। Next is the number of moles of carbon dioxide which contains 16 grams of oxygen is। number of moles हमने कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म करने, जो ओरिजिनल एटॉमिक मास हमारे पास ऑक्सीजन का होता है दैट इज़ 32 ग्राम्स। 32 ग्राम्स में हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 1 होते हैं। तो 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में हमारे पास कितने मोल्स होंगे, 1 डिवाइडेड बाई 32 होंगे। तो सिमिलरली हमने 16 ग्राम्स में फाइंड करना है, तो 16 ग्राम्स में हमारे पास 1/32 मल्टीप्लाई बाई 16 हो जाएंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर 0.50 आएगा। ऑप्शन बी इज़ आवर राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रॉन्ग अबाउट आइसोटोप्स। फर्स्ट देखते हैं दे पोसेस डिफरेंट मास नंबर, नो दिस इज़ नॉट रॉन्ग, दिस इज़ करेक्ट।
Option B, they possess different physical properties. This is also correct. Option C, they possess same chemical properties. This is also correct. Option D will be our right answer because they're saying they possess different position in the periodic table. They have actually the same position in the periodic table, okay? So option D will be our right answer. नेक्स्ट इज़ हाउ मेनी नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स हैव ऑड एटॉमिक नंबर. पहले हमने इवन एटॉमिक नंबर के बारे में बात की थी. अब अगर हम ऑड एटॉमिक नंबर के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो हमारे पास 86 है और 40 इन दोनों को ऐड कर देंगे और हमारे पास 126 आंसर आएगा. दैट इज़ ऑप्शन सी. Next question is combustion analysis is performed to determine, again a theory question. Its answer is option A, empirical formula. Next is mostly elements have fractional atomic masses because of the reason is that atomic masses are average masses of isotopes. That is option D. अगर मैं आपको further information बताती चलूँ तो जो average atomic mass का calculate करने का formula होता है that is atomic mass of first isotope into its relative abundance plus atomic mass of second isotope into its relative abundance divided by 100. और जो आइसोटोप्स का जो एटॉमिक मास होता है रिलेटिव अबंडेंस होता है मोस्टली आपको क्वेश्चन में दिया होता है और अगर आपको फाइंड करने के लिए कभी पूछा जाए तो आप ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं. नेक्स्ट इज आइसोटोप्स डिफर इन. इसका ऑप्शन इज द राइट आंसर. दैट इज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन मास because the arrangement of electrons is the same, the chemical properties is also same. Next is which of the following is not a macromolecule. So maltose is not a macromolecule. That is option D because it is a disaccharide. जो sand, diamond और hemoglobin हमारे पास आते हैं वो macromolecule होते हैं और actual में macromolecule क्या होते हैं जिनके atomic mass 10,000 से exceed कर जाते हैं या 10,000 होते हैं. Next is isotopes of the same elements have. Our answer is option C, different number of neutrons. मैंने आपके लिए points लिखे हैं that isotopes of the same elements always have the same number of protons. अगर same number of protons है तो same number of electrons भी होंगे और different number of neutrons होते हैं. Next is the nucleus of an atom of every element will always contain. Option C is the right answer. That is protons. Nucleus में हमेशा protons, neutrons दोनों नहीं होते. अगर हम example देखें protium की तो protium does not have neutrons in its nucleus. Therefore हम ये कह सकते हैं कि हर nucleus में protons ज़रूर होता है लेकिन neutrons नहीं होते. ठीक है. So option C is going to be our right answer. That is number of protons. Next is for which of the following compounds the term empirical formula cannot be applied. तो इसका option D आंसर है that it can be applied to all of the mentioned above. Sodium chloride में भी apply हो सकता है, water में भी and carbon tetrachloride में भी. Next question is the properties of an element mostly correspond to that isotope which has greater. This is a learning question and its answer is option C, relative abundance. Next is 1 AMU is equals to, आपको इसकी वैल्यू याद होनी चाहिए. It is always equals to 1.6 into 10 raised to power minus 27 kilograms. Option A is the right answer. Next question is a compound contains 50% sulphur and 50% oxygen by mass. The empirical formula of the compound is. empirical formula कैसे फाइंड आउट करेंगे. सल्फर ऑक्सीजन का हम रेशियो निकालेंगे. 50-50% दोनों का दिया हुआ है. उनको उनके एक्चुअल एटॉमिक मासेस से डिवाइड कर देंगे और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम उनका रेशियो निकालेंगे और कंपाउंड जो हमारे पास सिमिलरली हमारे पास SO2 फॉर्म होगा. सो ऑप्शन बी SO2 विल बी आवर राइट आंसर. Next question is 50 decimeter cube of carbon monoxide is burned completely according to the reaction. हमारे पास reaction given है. Choose the correct statement. Statement हमारे पास option A correct है. Volume of O2 required is 25 decimeter cube because अगर हमारे पास 2 moles carbon monoxide हमारे पास 50 decimeter cube volume produce कर रहा है तो 1 mole कितना करेगा उसका half करेंगे. That will be 25 decimeter cube. Therefore option A is going to be the right answer. Next is which of the following has the maximum mass. तो हमारे पास ऑप्शन डी राइट आंसर. दैट इज़ 2 moles of Na2CO3. कैसे आप इसका एटॉमिक मास निकालें. सोडियम का हमारे पास 23 होता है. 2 एटम्स है मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस कार्बन का 12 होता है. ऑक्सीजन का 16 होता है मल्टीप्लाई बाय 3 एटम्स है. तो हमारे पास इसका मास 212 ग्राम्स आ जाएगा जो कि बाकियों से ज़्यादा होगा. इसी तरह मैंने बाकियों के कैलकुलेट किए हुए हैं तो उनके मुताबिक हमारे पास Na2CO3 ऑप्शन डी जो है वही राइट आंसर आता है. Next question is number of molecules in 0.1 grams molecules of carbon dioxide is. हमारे पास 1 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं. तो जब हम 0.1 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देखेंगे तो उसमें एवोगैड्रोस नंबर को 0.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड द आंसर दैट वी विल गेट विल बी 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to power 22 molecules. Option B is going to be our right answer. Next question is 1 mole of CH3OH and 1 mole of C2H5OH have equal number of. 1 mole में हमेशा हमारे पास equal number of molecules होते हैं तो option B is going to be our right answer.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर, क्योंकि मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या मिनिमम नंबर ऑफ मोल्स जब हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला होगा मास ओवर मोलर मास। जब हम N2O5 का फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास 0.05 मोल्स आएगा, दैट इज़ द लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ देम। बाकियों के भी मैंने फाइंड आउट किए हैं। 0.2 मोल्स फॉर वाटर है, 0.1 मोल्स फॉर C2H5OH है, 0.1 फॉर CO कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो इसी तरह N2O5 का ही हमारे पास सबसे लीस्ट आता है, तो ऑप्शन डी विल बी आवर राइट आंसर। Next question is the number of moles of carbon dioxide which contain 48 grams of oxygen is number of moles carbon dioxide के फाइंड आउट करने हैं। जो atomic mass हमारे पास ऑक्सीजन का है वो 32 ग्राम्स है एंड 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास 32 ग्राम से प्रोड्यूस होता है। तो 1 ग्राम में कितने मोल्स प्रोड्यूस होंगे? 1/32। सिमिलरली हमने 48 ग्राम्स में फाइंड आउट करने हैं। 48 ग्राम्स के लिए 1/32 मल्टीप्लाई बाय 48 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कर देंगे तो हमारे पास 1.50 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द मास ऑफ 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज। आपने याद रखना है कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में मास हमारे पास कितना होता है मिलीग्राम्स में, दैट इज़ 0.55। 2 मोल्स में फाइंड आउट करना होगा तो 0.55 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। मिलीग्राम्स में हम क्यों फाइंड करें? क्योंकि ऑप्शन हमारे पास मिलीग्राम्स में गिवन है। सो ऑप्शन बी 1.10 मिलीग्राम विल बी आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 2.8 ग्राम्स ऑफ N2 एट S.T.P इज़। हमारे पास नाइट्रोजन का एक्चुअल एटॉमिक मास होता है 28 ग्राम्स। 28 ग्राम्स पे जो वॉल्यूम होगा वो S.T.P वाला ऑक्यूपाई होगा 22.414 डेसीमीटर क्यूब। जब हम 2.8 ग्राम्स में फाइंड आउट करना चाहेंगे वॉल्यूम तो 22.414 को डिवाइड करेंगे 28 के साथ एंड मल्टीप्लाई करेंगे 2.8 के साथ, तो आवर फाइनल आंसर विल बी 2.2414 डेसीमीटर क्यूब, दैट इज़ ऑप्शन सी। Next question is bromine has two isotopes having the relative abundance this and this. The average atomic mass of bromine is। आंसर इज़ 80, क्योंकि जब हमने फार्मूला लगाया है एवरेज एटॉमिक मास का तो वो होता है एटॉमिक मास ऑफ द फर्स्ट आइसोटोप मल्टीप्लाई बाय रिलेटिव अबंडेंस प्लस एटॉमिक मास ऑफ सेकंड आइसोटोप मल्टीप्लाई बाय इट्स रिलेटिव अबंडेंस डिवाइडेड बाय 100। तो जब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास 80 AMU आंसर आएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स ऑफ सिल्वर और सिल्वर के पास 16 आइसोटोप्स होते हैं जिसमें से 2 स्टेबल होते हैं, नेचुरली अकर करते हैं। देयरफॉर ऑप्शन ए 2 इज़ गोइंग टू बी आवर राइट आंसर। Next is stoichiometric calculations. Option D is the right answer. Law of definite proportion is definitely obeyed in it. This is from the definition itself. No need for any explanation. Next is how many moles of silver chloride produced by combination of 1 mole of silver nitrate and 2 moles of sodium chloride. Option is the right answer, that is 1 mole, because जो silver nitrate है वो हमारे पास limiting reactant है, therefore silver chloride will form 1 mole. Next is actual yield is mostly less than the theoretical yield due to the reasons that इसके actually 3 reasons है, that is the side reaction, reversibility and mechanical loss. इन इस केस में इन ऑप्शंस के केसेस में हमारे पास ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ अ लॉस ऑफ द प्रोडक्ट ड्यूरिंग हैंडलिंग, जिसको मैकेनिकल लॉस भी कहेंगे। नेक्स्ट इज एटॉमिक masses ऑफ एलिमेंट्स वर डिटरमिन्ड बाय। इसका आंसर जे डॉट बर्जीलियस है। ये एक लर्निंग क्वेश्चन है जिसमें आपने याद रखने के एटॉमिक masses किसने डेवलप किए थे, तो वो जे डॉट बर्जीलियस था। नेक्स्ट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर इज। परसेंटेज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? मास ऑफ द एलिमेंट दैट इज 16 ओवर मोलर मास ऑफ द कंपाउंड दैट इज 18 मल्टीप्लाई बाय 100। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास 88.88% आएगा, दैट विल बी द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर। Next is equal volumes of carbon monoxide and nitrogen are taken in identical conditions. The correct relationship between masses of two gases is। जब आप दोनों का atomic mass निकालेंगे तो दोनों का सेम होगा, that is 28:28। So हम इसमें ये भी लिख सकते हैं कि carbon monoxide is equals to nitrogen, option A। Next is relative atomic mass of oxygen according to carbon 12 AMU standard is। relative atomic mass oxygen का हमारे पास 15.9 होता है अगर आप periodic table से देखें। so इन ऑप्शंस के मुताबिक हमारे पास A is the correct answer because it is saying less than 16। Next is CO positive is an example of। the answer is option B cationic molecular ion। molecular ion क्यों है ये? क्योंकि जब ये इसका चार्ज हम हटा देंगे तो ये न्यूट्रली एग्जिस्ट करता है। cationic क्यों? because it's carrying a positive charge। so option B cationic molecular ion is our answer। Next is which one of the following substances is used as water absorber in combustion analysis। तो इसका ऑप्शन A है, that is magnesium perchlorate। जो ऑप्शन B है 50% ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर यूज़ होता है कम्बशन एनालिसिस में।
नेक्स्ट इज़ एफिशिएंसी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज़, इसमें सिंपली हमसे परसेंटेज यील्ड का फार्मूला पूछ रहे हैं, दैट इज़ एक्चुअल यील्ड ओवर theoretical yield into 100. Next question is, which statement is incorrect about 64 grams of sulfur dioxide? The option C is our right answer, that is the number of oxygen atoms are Avogadro's number. नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम्स हमारे पास एवोगैड्रोस नंबर नहीं है, क्योंकि 2 एटम्स है हमारे पास, तो एवोगैड्रोस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देयरफॉर ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर.